अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, तब हमने एंड किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा प्रेजेंट के लास्ट टेंस और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे। लेकिन अब सवाल की प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्क कैसे ढूंढेंगे, तो मैं आगे आपको समझाती हूँ। इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे नहीं है, इज एम ये चेंज है। हैज बीन और हैव बीन इसकी क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूजेज यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब की यूजेज में बताती हूँ आपको। इसके हैज बीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हैज बीन, हैज कहाँ यूज होता है? सिंगुलर के साथ। वैसे ही हैज बीन भी सिंगुलर के साथ यूज होगा। सिंगल वर्ड्स, किसी भी सिंगल नाम, सिंगल इंसान, उसके साथ क्या यूज होगा? हैज बीन। जैसे कि ही, शी और कोई भी सिंगल नाम जो एक होगा ना उससे हम यूज करेंगे हैज बीन। और हैव बीन पहले भी आपको पता है हैव कहाँ यूज होगा? प्लूरल के साथ। वैसे ही हैव बीन भी प्लूरल के साथ ही यूज होगा। प्लूरल के साथ यूज होगा मतलब कि प्लूरल जो दो हों, जैसे वी और दे, आई, इस तरह प्लूरल के साथ यूज होगा। हैव बीन मतलब कि एक से ज्यादा के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन, और एक होगा तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज बीन। ठीक है, हैव बीन और हैज बीन के मैंने आपको यूजेज बता दिए। चलें अब इसके सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, क्वेश्चन बनवाती हूँ, मतलब कि क्वेश्चन बोली हूँ, क्या कहते हैं, सेंटेंस बनवाते हैं इसके। ठीक है, सेंटेंस बनाने में ही आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर कैसे पता चलेगा हमें। ठीक है, पहला हमारे पास सेंटेंस है बच्चा। पहला हमारे पास सेंटेंस है बच्चा 15 मिनट से रो रहा है, मतलब 15 मिनट से हमें पता चल रहा है क्या कहते हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही ये है कि वो काम शुरू हुए हुए काफी टाइम हो गया, मतलब शुरू तो हो चुका था लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। जैसे हमारा कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ। सही है, बस उस काम की बात करेंगे जो शुरू काफी टाइम पहले हो चुका था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ अभी तक। इस तरह के काम होगा। जैसे कि हम स्कूल जाना कब शुरू हुए थे? कितने साल पहले हुआ? तो कोई 10 साल पहले हुआ, तो कोई 7 साल पहले हुआ, तो कोई 8 साल पहले हुआ, लेकिन वो अभी तक मुसलसल कंटिन्यूअसली जा रहा है। मतलब शुरू काफी टाइम पहले हो चुका था लेकिन वो काम कंटिन्यूस है। उस काम की बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बच्चा 15 मिनट से रो रहा है, मतलब 15 मिनट हो चुके हैं उसको, तो 15 मिनट पहले रोना शुरू था, अभी तक रो ही रहा है वो। सही है, बच्चा 15 मिनट से रो रहा है। चाइल्ड, अब चाइल्ड के बच्चा क्या है? एक है, तो क्या यूज करेंगे? हैज बीन। चाइल्ड हैज बीन प्रैंक। अब 15 मिनट जो है वो शो किए मैं हमारे 15 मिनट से हो रहा है वो। सही है, तो हम यूज करेंगे सिंस। 15 मिनट, सिंस 15 मिनट। ठीक है, मतलब कि सिंस क्यों यूज किया मैंने? सिंस मैं आपको आगे बताती हूँ सिंस क्यों यूज हुआ। सिंस एंड फोर का मैंने पीछे आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, देन आगे लर्न करेंगे हम।
सिंस एंड फोर। ठीक है जनाब, इसका कवर कहाँ चला गया? सिंस एंड फोर मैंने आपको लिखवाया। अब सिंस क्यों यूज होता है? सिंस यूज होता है, बहुत से स्टूडेंट साइंस ही पढ़ते हैं, मैं भी साइंस ही पढ़ती थी जब मुझे नहीं पता था। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, आप गलत पढ़ते थे, आपने सीख लिया, अच्छी बात है, अब सही पढ़ते हैं, बता देना चाहिए, कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। आप सीख तो चुके ना, मिस्टेक तो हर इंसान करता है, गलत तो हर इंसान ही होता है, सही तो कोई भी कभी भी नहीं होता, सही होना पड़ता है। ठीक है, सिंस, सॉरी, सिंस, ठीक है, सिंस यूज होता है शो टाइम, शो टाइम लिमिट, शो टाइम लिमिट। एंड फोर यूज होगा डिडंट शो टाइम लिमिट, डिडंट शो टाइम लिमिट। मतलब के सिंस यूज हो रहा है शो टाइम लिमिट में और फोर यूज हो रहा है डिडंट शो टाइम लिमिट में, मतलब के शो टाइम लिमिट मतलब कि टाइम बता दिया मैं। ठीक है, टाइम बता दिया, जैसे कि 15 मिनट में पीछे आपको बताया कि 15 मिनट, तो मैंने 15 मिनट में सिंस यूज किया। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं पिछले आधे घंटे से, तो मैंने आधा घंटा टाइम शो कर दिया। फोर मैंने टाइम शो नहीं किया, फोर मैंने मतलब कि मैं कई साल से स्कूल जा रही हूँ, मैंने कई साल बोला, मैंने ये नहीं बोला कौन से साल से, मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, मैंने 6 साल नहीं बोले, मैंने कई साल बोले, तो वहाँ हम फोर यूज करेंगे। बच्चा कई मिनट से रो रहा है, अगर ये सवाल हो कि मतलब सेंटेंस हो कि बच्चा कई मिनट से रो रहा है, उसमें टाइम नहीं बताया हुआ, उसमें मतलब लिमिट नहीं बताई हुई टाइम की, कई बोला पड़ा है। ये नहीं पता बच्चा 15 मिनट से रो रहा है, 20 मिनट से रो रहा है, 40 मिनट से रो रहा है, कितने मिनट से रो रहा है, ये किसी को भी नहीं पता, उधर हम यूज करेंगे फोर। सही है, जैसे कि आगे मैं आपको बनवाती हूँ सेंटेंस, क्या, क्या नहीं, सॉरी, क्या के बाद में बनाएंगे, वो कई सालों से बच्चे की परवरिश कर, अब वो कई साल से बच्चे की परवरिश कर रही है, इसका मतलब है कि वो चाइल्ड मतलब कि जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं होता, उसकी परवरिश कोई और कर रहा होता, उसके बारे में सवाल है, उसके बारे में सवाल है, मतलब उसके बारे में बात की जा रही है कि वो कई साल से बच्चे की परवरिश कर रही है, मतलब वो बच्चे ही पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो वो उन बच्चे उस बच्चे की परवरिश कर रही है, वो कोई उसी के बारे में बता रहा है कि वो कई साल से बच्चे की परवरिश कर रही है। सही है, शी, शी सिंगुलर था, हैज बीन आएगा, ही हैज बीन ब्रिंगिंग, परवरिश के लिए बोलेंगे ब्रिंगिंग अप, ब्रिंगिंग अप उस बच्चे की, कई साल से बच्चे की, तो उस बच्चे की या किसी की बच्चे की, तो हम ब्रिंगिंग अप दिस चाइल्ड बोलेंगे, वो उसका अपना बच्चा नहीं, तो इसलिए दिस चाइल्ड उस बच्चे की, दिस चाइल्ड फॉर, फोर कई सालों की जगह कई सालों की वजह से, कई सालों की वजह से इधर हमने फोर यूज किया, कि हमें ये नहीं पता था कि कितने साल, फॉर मेनी ईयर्स लिख देंगे बस इधर हम, फॉर मेनी ईयर्स, ये तो हमें पता ही नहीं है ना कि कितने सालों से कर रही है, तो कई साल क्यों किया, और कई साल तो बहुत साल हो सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी साल हो सकते हैं। सही है, तो इसलिए हमने इधर क्या यूज किया, फोर। ठीक, दूसरा, हम हम यकम मार्च, यकम मार्च मतलब 1 मार्च, दूसरा पेन नहीं है,
हम यकम मार्च मतलब कि 1 मार्च, हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक है, हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं मतलब कि हम 1 मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं। उसने बताया है, कोई सवाल कर रहा होता है ना कि आप कब से पेपर दे रहे हैं, तो ये वही सवाल है कि हम कब से पेपर दे रहे हैं, उसी के बारे में बताना है। हम बोलते हैं ना, हम मंडे से हम मंडे से कराची जा रहे हैं, इस तरह के सवाल होगा, मतलब उसमें से बता रहे थे। हाँ, वो जैसे कि हमारे घर में कोई आ जाता है तो हम बोलते हैं वो हमारे घर में पीर से आए हैं या इतवार से आए हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं, तो वी आर वो चलो ये ध्यान में आया, मेरे भी है लेकिन विन में आएगा। वी हैव बीन वी हैव बीन टेकिंग एग्जामिनेशन, सॉरी मैंने हाँ टेकिंग एग्जामिनेशन। टेकिंग, अब टेकिंग से मुझे याद है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, इसको आईएनजी भी कह सकते हैं। वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म यूज होगी, इसको आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कहते हैं ज्यादातर इसको, बेसिकली फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म एक ही बात हो जाएगी। वी हैव बीन टेक होता है, वर्ब क्या होता है टेक, लेकिन उसको फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको बोलेंगे टेकिंग। ब्रिंगिंग, ब्रिंग होता है आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद बोलेंगे ब्रिंगिंग, ठीक है ना, समझ गए। ब्रिंग होता है उसको हम आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद ब्रिंगिंग बोलेंगे, टेक होता है आईएनजी फॉर्म लगाने के टेकिंग बोलेंगे। जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म वर्ब की फोर फॉर्म यूज करते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही आईएनजी फॉर्म वर्ब की फोर फॉर्म यूज होगी। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, लेकिन मुझे टेकिंग पढ़ती याद आ गया, अच्छा हो मुझे याद आ गया, वरना आप लोग थोड़ा मिस कर देते। वी हैव बीन टेकिंग, और मेरी वैसे गलत पढ़ते हैं, टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम्स भी बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, सॉरी पेन गलत है मेरे हाथ में, टेकिंग एग्जामिनेशन, टेकिंग एग्जामिनेशन सिंस। अब यकम मार्च शो किया हुआ है, इसलिए सिंस होगा 1 मार्च। ओके, यहाँ शो कर दिया, इसीलिए इसको हम 1 मार्च में सिंस लगाया। जैसे शो नहीं हुआ था, शो नहीं था तो हमने फोर यूज किया था, शो है टाइम लिमिट तो हमने क्या यूज किया है, सिंस यूज किया है, सही है। मतलब जहाँ टाइम लिमिट शो नहीं होगा वहाँ फोर होगा, और जहाँ टाइम लिमिट शो हो जाएगा वहाँ क्या होगा, सिंस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इस वाले सेंटेंस में मेरे पास टाइम लिमिट शो था, मैंने टाइम लिमिट बताया था आप लोगों को, तो वो क्या था, सिंस यूज किया। इस वाले सेंटेंस में मैंने टाइम लिमिट नहीं बताया आप लोगों को, टाइम लिमिट शो नहीं था, मेरे को भी टाइम लिमिट नहीं पता था, तो मैंने क्या यूज किया, फोर यूज किया, सही है। आगे हम बताते हैं थोड़े से नेगेटिव के। ओके, चलें जी, नेगेटिव के बनाएंगे। उस्ताद, उस्ताद 2 रोज से, मतलब 2 रोज मतलब 2 दिन, 2 रोज से नया सबक नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, उस्ताद 2 रोज से नया सबक नहीं पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, एक ही बात हो जाएगी। टीचर, टीचर, अब टीचर जो है वो सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा,
हैज बीन, हैज, अब जो नहीं आ गया इसके अंदर नॉट हम हैज बीन के बीच में बोलेंगे, हैज बीन नॉट नहीं बोलेंगे, हैज नॉट बीन बोलेंगे, ठीक है। हैज नॉट बीन टीचर, हैज नॉट बीन टीच, टीच वाइट, टीचिंग, सॉरी टीचिंग, टीचिंग न्यू वर्क, न्यू लेसन, न्यू वर्क न्यू लेसन एक ही बात हो जाएगी, नया काम नया सबक एक बात हो जाएगी। टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग न्यू लेसन सिंस, 2 दिन 2 रोज शो किए मैं, सिंस 2 रोज, ओ 2 रोज बोली, 2 डेज। टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग न्यू लेसन सिंस 2 डेज। अच्छा अपना लोग ना इसको 2 डेज को 4 में डालते हैं, वो इसलिए मेरे ख्याल में वो भी सही है, वो इसलिए कि हफ्ते में बहुत सारे दिन होते हैं, 6-7 दिन होता है, तो हमें कौन से, हमें क्या पता हफ्ते है कौन से दिन, है ना। पीछे 2 दिन, पहले वाले 2 दिन, चलेगा 2 दिन वो दिन, इसलिए 4 भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। लेकिन सिंस पूरे सही चल रहा है कब से, बता आपने तो पिछले 2 दिन के बता रहे होंगे। अच्छा, वो सुबह से खेल रहे हैं, मैंने सारे हैज बीन के लगवाए थे, सही है, एक ही आया था हैव बीन का, इसलिए दोबारा से मैंने हैव बीन यूज किया। वो दे हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग, they have been playing since morning। टाइम लिमिट शो था तो क्या यूज हुआ, सिंस यूज हुआ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आई हो, टाइम लिमिट शो होगा तो वहाँ क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, टाइम लिमिट शो नहीं होगा तो वहाँ फोर यूज होगा, सही है। वो वो एक हफ्ते से, अगला सेंटेंस है वो एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ रहा। ये हम शिकायत लगाते हैं ना अपने पेरेंट्स को, लगाते हैं अपने भाई की लगाते हैं, जो कज़न की लगाते हैं, किसी की बात चल रही होती है तो उसको बोलते हैं ये भाई वो एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ रहा, ज़्यादा पेरेंट्स को ही लगाते हैं हम लोग, ये मम्मा ये भाई जो है ये एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ रहा, ये एक टाइम से नमाज नहीं पढ़ रहा, उस सेंस में सेंटेंस है कि वो एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। बस नमाज तो नहीं कहेंगे। ही हैज़, मैंने आपको पहले ही बताया हैज़ और हैज़ बीन के बीच में, हैज़ बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, जब हम नहीं यूज करेंगे तो हैज बीन नॉट नहीं करेंगे, हैज नॉट बीन करेंगे, सही है। हैज नॉट बीन ऑफरिंग, नमाज पढ़ने को बोलेंगे ऑफरिंग प्रेयर
सिंस 1 वीक, यहाँ टाइम लिमिट शो था, 1 हफ्ता शो था, सही है, इसलिए हमने 1 वीक यूज़ किया। जहाँ टाइम लिमिट शो होगा वहाँ सिंस, जहाँ टाइम लिमिट शो नहीं होगा वहाँ 4। अब बना दे थोड़े से इसके इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया, अब इसके बनेंगे इंट्रोगेटिव, उसके बाद वीडियो हो जाएगी एंड। ठीक है, क्या क्या वो पिछले पिछले क्या वो पिछले मंजिल 3 से बुखार में मुब्तला है। क्या ये पेन से नहीं चल रहा? क्या वो पिछले मंगल से बुखार में मुब्तला है? सही है। अब क्या की जगह पहले क्या यूज हो जाएगा? हैज फर्स्ट पे यूज हो जाएगा, क्योंकि एक जने की बात हुई है ना। हैज 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 ही बीन होगा। हाँ, हैज ही बीन सफरिंग, हैज पहले आ जाएगा और बीन बाद में आएगा। हैज ही बीन सफरिंग, मुब्तला के लिए यूज करेंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। पिछले, अब पिछले ये तो मंगल बहुत भी है, मतलब पिछले उससे पिछला भी, पिछले तो मंगल बहुत होता है, एक मंगल तो होता नहीं है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? फोर फोर नहीं सॉरी, पिछले सिंस यूज होगा, क्योंकि लास्ट लास्ट वो बोलेंगे ट्यूसडे, तो लास्ट ट्यूसडे आखिरी ट्यूसडे जाएगा, लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट ट्यूसडे, वो पिछले मंगल से बुखार में मुब्तला है। ठीक है। तो दूसरा है क्या, कोशिश करूंगी इस बार थोड़ा सही लिखूं उस पेन से ही। क्या मैं 6 घंटे से पेड़ पढ़ रहा हूँ? क्या मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ? ठीक है, अब क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंस है, क्या मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, इधर ना क्वेश्चन मार्क जरूर यूज किया करूँ। मैं भूल जाती हूँ क्वेश्चन मार्क, जब भी इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करो। ठीक है, ताकि देखने वाले को चेक करो, पता चल जाए, देखते हैं कि आपने क्या बनाया है, मतलब सेंटेंस आपका कौन सा है, वो बाद में पढ़े तो बाद में, लेकिन आपको उसका देखते उसको पहले पता चल जाए कि आपकी मतलब क्या था, आपका सेंटेंस कौन सा था। सही, क्या मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ? हैज आई, हैज नहीं सॉरी, हैव आई बीन, लर्निंग भी बोल देंगे, स्टडिंग भी बोल देंगे और रीडिंग भी बोल देंगे। लर्निंग स्टडिंग से बेहतर है रीडिंग यूज करना। ठीक है, रीडिंग, क्योंकि स्टडिंग अजीब, मतलब अजीब वो जगह स्टडिंग, लर्निंग तो फिर अलग चीज को बोलते, पूरा ही पढ़ने को बोलता है। हैज आई बीन रीडिंग सिंस 6 hours। सही, सिंस ओ क्लॉक नहीं, ओ क्लॉक में 6 बजे से हो जाएगा, 6 घंटे, सिंस आवर हो बोलेंगे। हैव आई बीन रीडिंग सिंस 6 hours। सही, क्या मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ?
इस तरह की क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे। इसके आगे कब के बना दूं थोड़ा सा, मदारी कब से अपने कर्तव्य दिखा रहा है, सही है। मदारी मतलब के कर्तव्य दिखाने वाले को बोलते हैं मदारी। जो बकरा बोल रही, सॉरी, वो होता है ना, बंदर वाला आता है, उसको बोलते हैं मदारी। कर्तव्य दिखाने वाले को मदारी बोलते हैं, जोकर को जिसे के। मदारी कब से कर्तव्य दिखा रहा है। मदारी कब से कर्तव्य दिखा रहा है, एक और मिस्टेक, मिस्टेक है ये, क्वेश्चन मार्क की, समझा के खुद भी भूल जाते। मदारी कब से कर्तव्य दिखा रहा है, मदारी के लिए यूज होगा जगलर। जगलर बोलेंगे मदारी को इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, जगलर, वैन जगलर, सॉरी जगलर नहीं, ये क्वेश्चन हो रहा है ना, कब आ रहा है वैन जगलर, कब आ रहा था वैन तो पहले यूज करेंगे, वैन बाद में थोड़ी यूज करेंगे, क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, इसलिए वैन पहले यूज करके, वैन जगलर हैज बीन, हैज बीन शोइंग फीट्स बोलेंगे, हैज बीन शोइंग फीट्स, कर्तव्य के लिए यूज करेंगे फीट्स। वैन जगलर हैज बीन शोइंग फीट, कब से कब आ गया, सही है। तो टाइम लिमिट कब शो किया हुआ है, फोर वैन यूज कर सकते हैं या नहीं, सॉरी इसमें फोर यूज नहीं होगा, इधर अंधेरा हो गया, एक सेकंड वेट, इसके अंदर फोर इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि वैन पहले आ चुका है, क्वेश्चन है ना। तो अब वैन के अलावा कोई टाइम नहीं दिया, कब के अलावा कोई टाइम नहीं दिया हुआ। अंधेरा हो चुका है, मैं इस वीडियो को जल्दी से खत्म करेंगे, कोशिश करती हूँ जल्दी से, बस आपको जो बताना है बताऊँ, तो वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, वैन कब पहले शो किया है ना, तो वैन हम पहले यूज करेंगे, वैन हम बाद में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए वैन जगलर हैज बीन शोइंग फीड्स। इस तरह के अगर और भी क्वेश्चन होंगे ना जिसके अंदर टाइम एक ही दफा शो किया हुआ, तो उसके अंदर हम सिंस फोर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह का कोई और क्वेश्चन ढूंढती है आप लोगों के लिए, या सोचती हूँ। चलो एक और इंट्रोगेटिव का बनाते हैं, इस तरह का तो सुनना थोड़ा मुश्किल है, ये इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं। क्या मजदूर, क्या मजदूर जुम्मे से, क्या मजदूर जुम्मे से, क्या मजदूर जुम्मे से कुआं, क्या मजदूर जुम्मे से कुआं खोद रहे हैं। अब तो कुआं नहीं दिखता, अब तो बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी सेंटेंस है तो बना देता। क्या मजदूर जुम्मे से कुआं खोद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क में लगाना भूल गई, और सॉरी वहाँ पे लगाया मैंने, सही है। क्या मजदूर जुम्मे से कुआं खोद रहे हैं, मतलब के हैज, सॉरी मजदूर तो ज्यादा होता है, एक मजदूर खोदने से रहा, हैव, मजदूर के लिए बोलेंगे लेबर, लेबरर या लेबर,
laborer have laborer been laborers ओ भी आता है तो laborers होगा। डिगिंग यूज करेंगे खोदने के लिए, डिगिंग यूज करेंगे हम। हैव लेबर बीन डिगिंग सिंस फ्राइडे। क्या मजदूर जुम्मे से कुआं खोद रहे हैं? हैव लेबरर्स बीन डिगिंग सिंस फ्राइडे। अब खोदने के लिए हमने यहाँ पे डिगिंग यूज किया और सिंस टाइम लिमिट शो था इसीलिए हमने सिंस यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, अंधेरा हो चुकी है जिसकी वजह से वीडियो भी यहाँ पे अंधेरा होगी, जिसकी वजह से वीडियो भी सही नहीं बन रही और आपकी वीडियो ब्लर भी हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो, मतलब स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो कल से इंशाल्लाह हमारी न्यू वीडियो आएगी। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।